किसी को भुलाने के तरीके। लोगों की एक बड़ी तादाद मुझसे राब्ता करके पूछती है कि सर, क्या किसी को भुलाया जा सकता है? क्या किसी को दिल से निकाला जा सकता है? खासकर उसको जो एक लंबी मुद्दत तक आपके दिल में रहा हो। अगर हाँ, तो कैसे? मैंने किसी को भुलाने से मुताल्लिक बार बार पूछे जाने वाले सवालात को इकट्ठा करके उनके जवाबात देने की कोशिश की है। सवाल: क्या किसी को भुलाया जा सकता है? जवाब: बहुत से लोग जब ये पूछते हैं कि अगर किसी को भुलाया जा सकता है तो फिर हम उसे जिसे भूलना चाहते हैं इसको क्यों नहीं भूल पा रहे, तो मैं उन्हें जवाब देता हूं कि अल्लाह ने इंसान के अंदर भुलाने की एक खास खूबी रखी है। बहुत से लोग अपने अंदर मौजूद इस शऊर का इस्तेमाल ही नहीं करते। किसी को भुलाने के तरीकों पर अमल करके किसी को भी दिल से निकाला जा सकता है, चाहिए हमें इससे कितनी ही शदीद मोहब्बत क्यों ना हो। किसी को भुलाना इंसान के अपने इख्तियार में है। यहाँ ये बात याद रखें कि बहुत से लोग जो किसी को भूल नहीं पाते वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि मैं उसे जिससे वो मोहब्बत करते हैं कभी नहीं भूल सकता। उनका ये यकीन उन्हें उसे भूलने नहीं देता, क्योंकि नफ्सियात हमें बताती है कि किसी काम को करने या न करने का हमारा यकीन ही ये तय करता है कि वो काम हम कर सकते हैं या नहीं। अगर हमें यकीन हो कि ये काम हम कर सकते हैं तो वो काम हम कर लेते हैं, वरना अगर हमारा यकीन ये हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता तो ख्वाह वो काम कितना ही आसान क्यों ना होए हम उसे कभी नहीं कर सकते। सवाल: क्या किसी को भुलाना मुश्किल है? जवाब: इस सवाल के जवाब में नफ्सियात हमें ये बताती है कि दुनिया का कोई भी इस वक्त तक मुश्किल होता है जब तक कि हम ये मानते हैं कि ये काम मुश्किल है। जिस दिन हम किसी काम को करने से पहले ये मान ले कि ये मुश्किल नहीं है, वो हमारे लिए आसान हो जाता है। इसलिए जो लोग ये यकीन रखते हैं कि किसी को भुलाना मुश्किल और नामुमकिन है, तो वो वाकई लोगों के लिए किसी को भुलाना मुश्किल और नामुमकिन है। सवाल: हम किसी को क्यों भुलाना चाहते हैं? जवाब भी देखने में आया है कि अगर किसी की याद हमारे हाल खराब करे तो हम उसे भूलना चाहते हैं, ताकि उसे जिसकी याद हमारी खुशियां खराब करती है इसको भुला कर हम खुश रह सकें। सवाल: किसी को भुलाने में कितना वक्त लगता है? जवाब: जहां नफ्सियात हमें बताती है कि इंसान 6 माह में दुनिया के बड़े से बड़े दुख से निकल आता है, वही ये हमें बताती है कि किसी को भुलाने में ज्यादा से ज्यादा 3 माह लगते हैं। किसी को भुलाने के तरीके। 1. फैसला करें। किसी को भुलाने के लिए सबसे पहले फैसला करें कि मैं इस शख्स को भुलाना चाहता हूँ। याद रखिए, फैसला जितना मजबूत होगा इतनी जल्दी आप दूसरे इंसान को भूल पाएंगे। 2. राब्ता ना रखें जिससे भुलाना हो। इससे किसी किस्म का भी राब्ता ना रखें। अगर राब्ता रखना मजबूरी हो तो एक लफ्ज़ या जुमले का ताल्लुक रखें। ना लंबी बात करें और ना लंबी बात सुनें। 3. बात न करें जिसे भुलाना हो। इससे बात न करने के साथ साथ इसके बारे में भी बात करना बंद कर दें। अगर कोई आपसे इसके बारे में मालूमात देने या लेने या वैसे ही कोई बात करने लगे तो उसे वही रोक दें। 4. ध्यान न रखें और जिसे भुलाना हो इसका ध्यान रखना छोड़ दें, ताकि वो क्या कर रहा है, किससे मिलता है, अब कहाँ किस हाल में रहता है। किसी को भुलाने के सफ़र में आपका उसकी खबरों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, इसलिए इसके बारे में खबरें इकट्ठी करना बंद करें। 5. तस्वीरें और मैसेजेस ना संभालें। बहुत से लोग अपने महबूब की पुरानी तस्वीरें और मैसेजेस संभाल कर रखते हैं और उन्हें देख देख कर दुखी होते रहते हैं, इसलिए इसकी सारी तस्वीरें और मैसेजेस डिलीट कर दें। याद रखें, वक्त के साथ साथ तस्वीरें और मैसेजेस अपना मतलब बदलते रहते हैं। एक वक्त में जो तस्वीर देखकर तस्कीन मिलती थी, आज उन्हें देखकर तकलीफ होती है। इन वक्त में वो मैसेजेस जिसे पढ़कर मोहब्बत का एहसास होता था, आज उन्हें पढ़कर धोखे का एहसास होता है। 6. चीज़ें ना संभालें। इसके दिए हुए तखफी या इससे जड़ी चीज़ें सदका कर दें, और अगर वो सदका करने के काबिल ना हो तो उन्हें पानी में बहा दें, यानी ज़ा कर दें। 7. काश की फसल ना बोई। बहुत सारे लोग किसी के जाने के बाद काश की फसल बोते रहते हैं कि काश में ये करता, काश में ये ना करता तो ऐसा ना होता। जो होना होता है वो हो जाता है, चाहे आप जो मर्जी सोचते रहें।
اس لیے جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب کاش کی فصل کا کوئی فائدہ نہیں۔ ماضی کے مردہ خانے میں جانا بند کر دیں۔ بہت سے لوگ کسی کے جانے کے بعد ماضی کے مردہ خانے میں جا کر بار بار دیکھتے رہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ خوش تھا، اس کے ہوتے ہوئے سب ٹھیک تھا۔ ایسا نہ کریں، یاد رکھیں اس کے ساتھ گزارا وقت اچھا تھا یا جیسا بھی دل فریب تھا، اب وہ ماضی بن گیا ہے۔ چاہے آپ کتنی بار ماضی کے پاس کیوں نہ جائیں، اس کے پاس آپ کو دینے کے لیے نیا کچھ نہ ہوگا سوائے دکھ کے۔ 9 خود کو کمرے میں قید نہ کریں۔ بند کمرہ، تنہائی اور لوگوں سے دوری کسی کو بھلانے میں معاون ثابت نہیں ہوتے۔ 10 دکھ سے دور رہیں۔ کسی کو بھلانے کے دور میں دکھی گانے نہ سنیں، دکھی فلمیں نہ دیکھیں، دکھی کتابیں نہ پڑھیں، دوسرے دکھی لوگوں کا دکھ نہ سنیں، کیونکہ یہ آپ کا دکھ بڑھاتے ہیں، حالانکہ ایسا کرتے ہوئے لگتا ہے کہ میرا دکھ کم کر رہے ہیں۔ بونس بات: جو ذہن کھانا پینا اور سونا بھول سکتا ہے وہ اس بد نصیب کو بھی بھول سکتا ہے جسے آپ بھلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے ذہن کی طاقت پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ یہ آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرے گا۔ گولڈن بات: نماز کی پابندی۔ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، کیونکہ اللہ پاک سے بہتر کوئی دوست نہیں ہے۔ جو اللہ پاک کے ہو جاتے ہیں پھر دنیاوی محبتیں ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔